रात घनघोर अंधेरी थी। प्रिया अकेली अपनी कार चला रही थी गांव पहुंचने के लिए। गूगल मैप पर गांव तक पहुंचने में अभी 1 घंटा और दिखा रहा था। सड़क सुनसान थी, न कोई गाड़ी न कोई इंसान, सिर्फ कार की हेडलाइट्स का हल्का सा उजाला। उसने घड़ी पर नजर डाली, रात के 12 बज चुके थे। दिल में एक अजीब सा डर था, पर घर पहुंचने की जल्दी उसे आगे बढ़ा रही थी दौड़। थोड़ी दूर चलने के बाद प्रिया को आगे सड़क के किनारे कोई खड़ा दिखा। एक परछाई थी, अजीब सी, एकदम स्थिर। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। प्रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कार धीमी कर दी। जैसे ही उसकी कार उस परछाई के पास पहुंची, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। प्रिया ने देखा, उसके कपड़े बहुत पुराने और फटे पुराने थे। वो अचानक कार के सामने आ गया। प्रिया ने जोर से ब्रेक लगाए। परछाई बिना हिले डुले उसकी तरफ देखती रही दौड़। प्रिया ने हिम्मत जुटाकर कार से बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। जहां परछाई खड़ी थी, वहां अब सिर्फ धुआं सा उठ रहा था। उसका दिल डर से कांपने लगा। उसने घबराकर अपनी कार फिर से चालू की और आगे बढ़ने की कोशिश की। अचानक कार के पिछले शीशे में उसे हल्की सी हलचल दिखाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें डर से फैल गईं। पिछली सीट पर वही परछाई बैठी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, आंखें गहरी और खाली, जैसे उसमें कुछ जान ही न हो। प्रिया चीख पड़ी, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुटकर रह गई। उसने डर के मारे कार की स्पीड बढ़ा दी। परछाई उसके पीछे बैठी थी, शांत और स्थिर दौड़। प्रिया ने देखा कि सड़क के किनारे एक पुराना मंदिर था। उसने हिम्मत करके कार उस मंदिर के पास रोकी। तभी अचानक कार का इंजन बंद हो गया। वो जल्दी जल्दी बाहर निकली और मंदिर की तरफ दौड़ी। जैसे ही उसने मंदिर की चौखट पार की, पीछे मुड़कर देखा। कार के पास अब कोई परछाई नहीं थी। वो साया वहीं सड़क पर धीरे धीरे धुंधला होता हुआ गायब हो गया। दौड़। प्रिया ने थरथराते हुए भगवान की मूर्ति के सामने सिर झुकाया। उसे एहसास हुआ कि वो उस डरावनी परछाई से बच गई थी। लेकिन वो कौन था? ये रहस्य हमेशा के लिए उसके दिल में छुपा रह गया।